आधुनिक उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। लवारिस कुत्तों को सड़कों से हटाकर आश्रय स्थल भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश भर के स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से लवारिस कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों में पहुंचाने का आदेश दिया। आदेश में यह भी कहा गया कि इन क्षेत्रों के पास बाड़ लगाएं ताकि कुत्ते वहां न पहुंच सकें। SIR पर 11 नवंबर को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 11 नवंबर को सुनवाई पर शुक्रवार को सहमति जताई। उत्तराखंड में 5 साल में होगा भूमि बंदोबस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में 11 अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कृषि भूमि का 5 साल में सर्वेक्षण कर बंदोबस्त कराया जाएगा। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित होगा। इससे पहले राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। ATC में तकनीकी खामी से 700 उड़ानें अटकी, घंटों फंसे रहे यात्री। दिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्रवार को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण 700 से अधिक घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई। इसके चलते यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट आने वाली 6 उड़ानें भी काफ़ी देर से पहुंची। कोर्ट थराली में राहत कार्यों की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं, तो आपदा पीड़ितों को अभी तक नहीं मिला मुआवजा। अस्पताल बदहाल, सड़कें बंद होने से लोग परेशान हैं। रामलीला मंचन में हृदयाघात से हास्य कलाकार की मौत। जीवन भर मंच पर हंसी बांटने वाले कलाकार कमल चंद रमोला आखिरी पल में भी खुशियां बांटते हुए दुनिया को अलविदा कह गए। प्रतापनगर क्षेत्र के रमोल गांव ओण निवासी 74 वर्षीय कमल चंद रमोला का रामलीला मंचन के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनकी मृत्यु के साथ ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पायलट के पिता से बोला कोर्ट मन पर बोझ न लें, तो कैप्टन सुमित सभरवाल के 91 वर्षीय पिता की याचिका पर विचार करते हुए शीर्ष अदालत ने ढांढस बंधाया। उत्तराखंड को 8,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे मोदी, तो राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह में जमरानी व सोंग बांध परियोजना का करेंगे लोकार्पण। देवभूमि उत्तराखंड से विशेष अनुराग रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। अवसर होगा 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के मुख्य समारोह का। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर 8,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज को हर जिले में विशेष क्लिनिक। प्रदेश में बढ़ रहे डायबिटीज के केसों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक जिला अस्पताल में टाइप 1 डायबिटीज के लिए विशेष क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े कर बोए गए विभाजन के बीच वंदे मातरम को भारत की शाश्वत संकल्पना बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष भर चलने वाले स्मरण उत्सव का शुभारंभ विशेष डाक टिकट और सिक्कों के विमोचन के साथ किया। 1,000 से अधिक उड़ानें लेट। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में मनाया जाएगा वंदे मातरम स्मरण उत्सव। मोदी मेरे अच्छे मित्र, अगले साल आ रहा हूँ भारत अमेरिका के रिश्तों में तकलीफ दूर होती नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के पुल बांधते हुए उन्हें महान शख्सियत और अपना अच्छा मित्र बताया है। ट्रंप ने कहा कि वो अगले साल भारत आ रहे हैं। तकनीक खराबी से दिल्ली हवाई अड्डे पर 800 उड़ानें प्रभावित हुई। वृद्ध और अस्वस्थ कलाकारों को 6,000 मिलेगी पेंशन। तो प्रदेश में वृद्ध और अस्वस्थ कलाकारों को मासिक पेंशन अब 6,000 रुपये दी जाएगी। कल सुबह देहरादून पहुंचेंगे PM मोदी। तो राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे
देहरादून पहुंचेंगे। एफआरआई में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। यहां राज्य के विकास की झलक दिखाने वाली गैलरी व अन्य सजावट की गई है। उत्तराखंड के अफसर कर्मचारी को हल्द्वानी दून में चाहिए पोस्टिंग। तो उत्तराखंड के अधिकारी और कर्मचारी को केवल देहरादून और हल्द्वानी में पोस्टिंग चाहिए। वे पहाड़ नहीं जाना चाहते, पहाड़ को समझना तो दूर देखना तक नहीं चाहते। क्या सिर्फ इसलिए हमने यह सपनों का उत्तराखंड बनाया था? व्यवधित मन से यह शुक्रवार को वन विकास निगम में वंदे मातरम गीत के 150 साल के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कही। पूरे पखवाड़े स्कूलों में चलेंगे कार्यक्रम। तो राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राज्य के सभी राजकीय निजी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम स्मरणोत्सव मनाया जाएगा। बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। तो उत्तराखंड में जिला स्तर पर बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी जिलों को 9 नवंबर से पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। पौड़ी, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 2100 पद खाली हैं। इनमें से 1649 पदों पर जिलावार भर्ती की जा रही है। हाईकोर्ट में 451 पदों को लेकर मामला लंबित है। ऐसे में इन पदों को छोड़कर बाकी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। हालांकि सभी जिलों को यह स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वह आरटीई के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियमों का पालन करते हुए भर्ती करें। इसमें छात्र शिक्षक अनुपात का ध्यान रखा जाना है। इसलिए जिला स्तर पर पद रिक्त तय करते वक्त मौजूदा छात्र संख्या को भी आधार बनाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नोडियाल ने बताया कि सभी जिलों को 9 नवंबर से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। जिलों ने इसका पालन करना शुरू कर दिया है। 91 डिग्री कॉलेजों को मिलेगी डिजिटल पहचान। उत्तराखंड में सर्दियों में होगा बिजली संकट। भाजपा के 15 साल पर भारी या कांग्रेस के 10 साल। शिक्षक भर्ती विवाद में डीएलएड प्रशिक्षुओं पर लटकी तलवार। तो बेसिक शिक्षा निदेशालय में हुए हंगामे को लेकर डीएलएड प्रशिक्षुओं पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। शिक्षा महानिदेशक के आदेश पर विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सभी जिलों की डाइट से प्रशिक्षुओं का ब्यौरा मांगा गया है। गुरुवार को हुई घटनाक्रम के बाद ऐसे डीएलएड प्रशिक्षुओं के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि इस बार भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। साथ ही अगर प्रदर्शन में डीएलएड प्रशिक्षु भी शामिल थे तो फिर यह सीधे तौर नियमावली के खिलाफ है। मैदानी विधायकों से सौतेला व्यवहार न करें। तो पहाड़ और मैदान के मुद्दे पर विधानसभा में हुई बहस के बाद शुक्रवार को खानपुर विधायक उमेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान पहाड़ के विधायकों एवं अन्य नेताओं पर निशाना साधा। कहा कि पहाड़ के विधायक हरिद्वार के विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार न करें। कर्मियों ने मांगी गृह तहसील में तैनाती। स्क्रीनिंग परीक्षा से होगा मुफ्त कोचिंग के लिए चयन। उत्तराखंड में 1459 किलोमीटर मार्ग डबल लेन में बदले जाएंगे। प्रदेश कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप किया जा रहा प्रदेश में सड़कों का विस्तार। प्रदेश की सड़कों पर सुरक्षा का मूल्यांकन करेंगी 9 एजेंसियां। गंगा में सीधे नहीं जाने देंगे सीवर। सभी शिक्षण संस्थानों में मनाया जाएगा वंदे मातरम स्मरणोत्सव। विदेश में नौकरी का झांसा देकर युवक से ठगे 4.5 लाख रुपए। सोनू चौहान की हत्या में एक गिरफ्तार, दूसरे की तलाश। युवा ने तकनीकी युवा कला में दिखाई अपनी प्रतिभा। परेड में दिखी प्रदेश की गौरवशाली उपलब्धि, पराक्रम और प्रगति। राज्य के 5700 किलोमीटर कच्चे मार्ग होंगे पक्के। पीएम के दौरे से राज्य की बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद। राज्यपाल व सीएम ने किया पुस्तकों का विमोचन। विकसित उत्तराखंड की दिशा में बढ़ रहे कदम। दून के गौरव हवाई करतब दिखाकर बने विजेता। हर वर्ग के दिल में उतरने की सरकार की तैयारी। तो उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती को यादगार बनाने के लिए झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे आयोजन को समावेश बनाने का उठाया है बीड़ा। वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण के लिए
सरकार करा रही है परीक्षण। किसानों को सशक्त होना जरूरी, बद्री गाय के घी को जीआई टैग मिला, अब वैश्विक स्तर पर मिलेगी पहचान। राजभवन के कार्यक्रम में 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ। 80 गंगा नदी पर बनाया जाएगा 100 मीटर लंबा पुल। फल फूलों की खेती से महक रहा उत्तराखंड, 25 साल में 11% बढ़ा फूलों की खेती का रकबा। उत्तराखंड का सेब बन रहा पहचान। माणा की अग्रिम चौकियों में गूंजा वंदे मातरम, बद्रीनाथ ठंड में भी बढ़ी यात्रियों की संख्या। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू हो गई है, तो सभी जिलों की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी से भी विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें पौड़ी में रिक्त सीटों की संख्या 201 है। इसके अलावा बैकलॉग में रिक्त सीटों की संख्या 29 है। तो इस प्रकार से स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 रखी गई है। तो इस प्रकार से आवेदन का प्रारूप दिया गया है, इसे भर करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना होगा। महिला कलाकारों का चक्रव्यूह हिमालयी संस्कृति के समागम में बिखरी लोक संस्कृति और लोकगीतों की छटा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर के यह विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क ऑनलाइन जमा करने की से संबंधित तिथि 10 नवंबर से 24 नवंबर तक है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट pshet.uk.gov.in पर जाकर विस्तृत विज्ञप्ति का अवलोकन कर सकते हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें पुलिस उपाधीक्षक परीक्षा को लेकर के इसे जारी किया गया है। इसमें दिया गया है कि 17 जून 2025 को घोषित किया गया था। परीक्षा परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक अर्हता और चिकित्सा परीक्षा आयोजित करते हुए अर्ह अभ्यर्थियों के लिए 30 अक्टूबर 2025 को साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की गई थी। उपरोक्त के क्रम में लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा के प्राप्तांक के योग से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक का चयन परिणाम 7 नवंबर को घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ चयन परिणाम, कट ऑफ मार्क्स एवं अभ्यर्थियों का प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट pshet.uk.gov.in पर प्रसारित की गई है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकल गई है, तो हर जिले की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसमें चमोली जिले की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसके लिए सभी अभ्यर्थी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा की वेबसाइट school.education.uk.gov.in पर जाकर के विज्ञप्ति देख सकते हैं। इसके अलावा चमोली में विज्ञप्ति देखने के लिए चमोली की ऑफिशियल वेबसाइट chamoli.nic.in पर भी यह उपलब्ध है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन। तो रेलवे में 5810 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उप प्रबंधक कनिष्क के 122 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के 110 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 1541 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। IRCTC में 46 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 13 और 14 नवंबर को होगा। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के 28 पद और भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कल सुबह 6 से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट। उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, हर रूट की बस समेत तमाम वाहनों के लिए डाइवर्जन व्यवस्था की गई है। तो दून में 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर FRI में होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। SP ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया कि इस दौरान ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। पैराग्लाइडिंग और मैराथन से फिट इंडिया का संदेश दिया। तनुश्री या नितिन मैराथन में सबसे आगे। रोडवेज की खटारा बसें अब इको फ्रेंडली बनकर दौड़ेंगी। ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय को एशिया की रैंकिंग में जगह। दून पुस्तकालय में अब संडे को भी खुलेगा वाचनालय।
कचरे से बनेगी बिजली, सेंसर से भूस्खलन का अलर्ट। संयुक्त मोर्चा ने चिन्हीकरण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। जिला अस्पताल में टाइप 1 मधुमेह क्लिनिक शुरू हुआ। विधायक मुन्ना के प्रति रोष जताया। रुद्रपुर में किया युवती का अंतिम संस्कार, तो हत्यारोपित ने कपड़े धोकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। दरोगा पर चाय विक्रेता से मारपीट का लगाया आरोप। रुड़की में भाई के साले की हत्या में नमन गिरफ्तार हुआ। आंगन में धूप सेक रही महिला को जीप ने मारी टक्कर, मौत हो गई। तो उत्तरकाशी लमगांव राजमार्ग पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई। यहां उत्तरकाशी से तेज रफ्तार से जा रही एक जीप अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक घर की बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए आंगन में जा घुसी। चमोली के गांव में शराब बेची तो 10,000 जुर्माना। दिल्ली में एटीसी सिस्टम हुआ फेल, देहरादून के यात्रियों के छोटे पसीने। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 महीने वेटिंग। तो देहरादून स्थित आरटीओ कार्यालय में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ डीएल के लिए करीब 1 महीने की वेटिंग चल रही है। आड़त बाजार लोक निर्माण विभाग का इंकार, व्यापारियों को नहीं मिला मुआवजा। दून के गुब्बारा क्लिनिक में बच्चों का मुफ्त इलाज। मैदानी विधायक के साथ स्वतः व्यवहार न करें। क्रेन मशीन की पूजा कर पेराई सत्र शुरू हुआ। भगवान परशुराम का मंदिर बनाने की मांग की, झबरेड़ा से खबर आई है। विधानसभा में उठा कबड्डी खिलाड़ी का मामला। खुले में कूड़ा जलने से हवा प्रदूषित, तीसरे दिन भी AQI 200 के पार पहुंची। दून में शादी कर रही 2 बांग्लादेशी महिलाएं पकड़ी। तो अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने के बाद देहरादून में शादी कर रही 2 बांग्लादेशी महिलाओं को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। झूठ बोलकर शादी के लिए राजी किया। देहरादून में अब तक 14 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। ज्वेलर पर धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज किया। गुलदार के हमले में युवक घायल। तो उत्तरकाशी से खबर है, शुक्रवार शाम को अपने घर से रात्रि ड्यूटी के लिए जिला मुख्यालय आ रहे एक व्यक्ति पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। नंदानगर में भालू के हमले से एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तरकाशी में जीप घर में घुसी, महिला की मौत हो गई। लामबगड़ में कार पलटी, 6 घायल हो गए। शवाड़ गांव में शराब बेची तो 10,000 जुर्माना लगेगा। तो देवाल से खबर है, विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला धरा गया। मेडिकल स्टोर से गुलदार को निकाला। तो बड़कोट से खबर है, नगर पालिका बस परिषद बड़कोट के अंतर्गत पुरानी तहसील के निकट स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय के सामने एक मेडिकल स्टोर में गुरुवार शाम को घुसे गुलदार को वन विभाग की टीम के द्वारा करीब 2:30 बजे रात को बाहर निकाला। उत्तराखंड कलाकारों लेखकों की पेंशन दुगना हुई। राज्य स्थापना दिवस पर अतिरिक्त बसें चलाएगा रोडवेज। अस्पतालों में संसाधन बढ़े, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं। उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 50% पद खाली। किसानों के हित में लेंगे जमीनों पर फैसला। 8,100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे मोदी। बैकुंठ चतुर्दशी मेले में गेंडा वध नाट्य प्रस्तुति रही आकर्षक। तो श्रीनगर से खबर रही है, मंदाकिनी शरदोत्सव का शुभारंभ हुआ। गैरसैंण मेले में लोकगीतों और नृत्यों से मन मोहा। हल्द्वानी में 3 दिवसीय जोहार महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। सड़क हादसे में बागेश्वर के युवक समेत 3 की जान गई। भीमगोड़ा बैराज में शुरू होंगे वाटर स्पोर्ट्स। तो हरिद्वार से खबर रही है, भूपतवाला में कार सिविल लाइन के गड्ढे में गिरी। मेडिकल कॉलेज में बिजली आई। वहीं खबर हरिद्वार से शराब के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, एक युवक घायल हो गया। तो हल्द्वानी से खबर है, पूर्व सैनिकों ने शहीदों को किया नमन। मानदेय कटौती पर आशा वर्कर ने जताई नाराजगी। तो अब आंदोलनकारियों ने हाईजैक कर ली थी रोडवेज बस। अस्पतालों में हुई स्टूल खरीद की जांच। धारचूला में भालू पर लाठी से वार कर युवक ने बचाई जान। स्मैक तस्करी के दोषी को 8 साल की सजा, 80,000 जुर्माना लगाया। प्रतापनगर में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर भड़के।
भाई के साले की हत्या में नमन गिरफ्तार। तो पश्चिमी अंबर तालाब हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पारिवारिक विवाद बना हत्या का कारण। महिला के सिर पर दरांती से किया वार, 2 युवकों पर लगाया मारपीट का आरोप। विदेश में फोन कर रंगदारी मामले में एक धरा गया। शारीरिक शोषण और धमकी में 2 पर केस दर्ज किया। सीएम की जवान, किसान और नौजवानों को साधने की कोशिश। गुरु पर्व के लिए गया था परिवार, चोरों ने 6 तोले जेवर पर किया हाथ साफ। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की 630 सीटों के लिए आवेदन शुरू हुआ। आश्रय स्थल पैक सड़कों पर लवारिस पशु। नैनीताल में 1595 लोगों को कुत्तों ने काटा। गौवंश से क्रूरता करने का फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ। युवती को भगाने के आरोपी को गिरफ्तार करो। तो मलिताल क्षेत्र में युवती को बहलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शुक्रवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कोतवाली मलिताल पहुंचे। किशोरी की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया। तो रामनगर से खबर आई है। पीएम कल दून में एफआरआई के पास चलेगी शटल सेवा। ड्रोन पर प्रतिबंध, कई रूट डाइवर्ट रहेंगे। उत्तराखंड में पहली बार हो रही विज्ञान प्रीमियम लीग। पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स हॉस्टल टिहरी व स्पोर्ट्स कॉलेज दून ने मैच जीता। 28 से 30 नवंबर तक दून में होगा एबीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का लक्ष्य और साइबर अपराधों से निपटने के पुलिस के प्रयास सराहनीय। गोल्डन फॉरेस्ट की 10 बीघा भूमि से हटाया कब्जा। 8 राज्यों के 18 पायलटों ने आसमान में दिखाए करतब। क्लेमन टाउन पार्क में टूटे झूले, एक्यूप्रेशर पथ कई जगह हैं खराब। वहीं खबर है धनौरी से। धनौरी क्षेत्र में 19 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। आर्मेनिया से फ़ोन कर मांगी थी रंगदारी, एक गिरफ्तार हुआ। सिडकुल के जिम्मेदार को आयोग के सामने पेश करें एसएसपी। घुमाने के बहाने लाया, फिर युवती को नहर में दिया धक्का। तो धनौर से खबर आई है। दहेज के लिए गर्भवती को पीटा, 10 दिन बाद हुई मौत। तो लखसर से खबर आई है। महिला के पति, जेठ और जेठानी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। महिला डिग्री कॉलेज में हुए वाद विवाद प्रतियोगिता। उत्तराखंड में पहली बार हो रही विज्ञान प्रीमियम लीग। हरिद्वार और टिहरी ने जीता हॉकी मैच। रुड़की ब्लॉक के स्कूलों में गणित, विज्ञान समेत विभिन्न विषयों के 20 पद खाली हैं। नगर पंचायत की गाड़ी में बकरा चोरी करने का आरोप। भांजे के अंतिम संस्कार में आई युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। खूंटा हटाने पर हुए विवाद में 2 पक्षों में चले लात घोंसे, 7 लोग किए गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है। चक्कर रोड पर 40 साल से अवैध कब्जा। लक्सर शुगर मिल में पेराई सत्र शुरू हुआ। इंजीनियरों से खपा हुए विधायक भगत बोले, तुम्हारे खिलाफ धरने पर बैठूंगा। मजिस्ट्रेट का शॉर्टकट सिटी की व्यवस्था चौपट। तो हल्द्वानी से खबर रही है। गर्जे मंदिर के टीले को बनाया जाएगा मजबूत। नैनीताल व कालाडूंगी रोड का हुआ सर्वे पूरा। कुगना में ग्रामीण पर झपटा गुलदार। जन्मदिन के दिन ही टूट गई जीवन की डोर। तो भीमताल रोड पर बुलेरो ने मारी बाइक सवार को टक्कर, मौत हो गई। अब लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार। तो स्लॉट बढ़ाने की तैयारी में परिवहन विभाग। मौसम शुष्क, दून में 4 डिग्री चढ़ा पारा। तो उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक शुष्क मौसम के बीच चटक धूप खिल रही है, जिससे दिन में गर्माहट बनी हुई है। खासकर मैदानी क्षेत्रों में दिन का पारा गिरने के बजाय चढ़ रहा है। आवारा कुत्तों के लिए बनेगा बड़ा डॉग शेल्टर। प्रेमनगर अस्पताल में आंखों की जांच ठप, मरीज परेशान हुए। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले दून से 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार हुई। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के व्यवहार को कांग्रेस ने की निंदा। स्कूटी सवार पर तेंदुए ने मारा झपट्टा। भालू के हमले में चरवाहा घायल, श्रीनगर अस्पताल में भर्ती किया।
सीएम स्वास्थ्य मंत्री को भेजा खून से लिखा पत्र। तो चंबा से खबर है, सीएससी चंबा में स्वास्थ्य विभाग को क्षेत्रवासियों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। विधायक के आश्वासन पर माने छात्र, धरना किया समाप्त। सरकारी कार्यालयों से लेकर थानों व कोतवाली में गुजा वंदे मातरम। जीतू बगड़वाल की लोक गाथा ने मोहा दर्शकों का मन। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एनटीपीसी का स्थापना दिवस। आज मार्कंडेय मंदिर मक्कूमठ में विराजमान होंगे भगवान तुंगनाथ। विद्यालयों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। स्टेशन से सड़क तक कुत्तों का जमावड़ा, शहर में नहीं सरकारी शेल्टर। दुबई में बैठा सरगना, बनपुरा में स्लीपर सेल जैसे काम। बुलेरो और बाइक की टक्कर, जन्मदिन के दिन ही युवक की गई जान। तो हल्द्वानी से खबर रही है, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास हुई। गुरु पर्व के लिए गया था परिवार, चोरों ने 6 तोले जेवर पर किया हाथ साफ। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की 630 सीटों के लिए आवेदन शुरू हुए। गैरसैंण स्थायी राजधानी बने तभी पूरी होगी उत्तराखंड राज्य की संकल्पना। ज्योतिर्मठ में 10 किलोमीटर तक नहीं है रोशनी। तो बद्रीनाथ हाईवे 0 बैंड से मारवाड़ी तक लोग वाहनों से अंधेरे में कर रहे आवाजाही। कीर्तिनगर में 23 ग्राम पंचायतों के पेयजल आपूर्ति के ट्रायल शुरू हुआ। ओपनल कर्मियों में आक्रोश, 10 नवंबर से करेंगे हड़ताल। तो उत्तराखंड प्रदेश के ओपनल कर्मचारी ओपनल संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 10 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। उत्तराखंड विज्ञान प्रीमियम लीग शुरू, प्रदेश भर के बच्चे जुड़ेंगे। पीजी कॉलेज कोटद्वार लगातार चौथी बार बना फुटबॉल चैंपियन। माड़ा की अग्रिम चौकियों पर गूंजी वंदे मातरम। बद्रीनाथ धाम कड़ाके की ठंड में भी तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ी। दूसरे दिन भी कुत्तों ने 40 लोगों को काटा। अस्सी गंगा नदी पर बनेगा 100 मीटर लंबा पुल। तो उत्तरकाशी से खबर है। सिस्टम के पहिए थमे, चालक हैं कम तो यात्रा कैसे होगी सुगम। तो अल्मोड़ा से खबर है, जागेश्वर मास्टर प्लान के कार्यों में तेजी के निर्देश दिए। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 388 पद रिक्त हैं। 286 प्राथमिक विद्यालय एकल शिक्षकों के भरोसे। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्राथमिक स्कूल, 163 पद रिक्त हैं। नैनी सैनी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन देने से इनकार, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। हीरोइन के साथ 2 महिलाएं सहित 4 गिरफ्तार हुए। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। कलश यात्रा के साथ मुआनी महोत्सव शुरू हुआ। किसानों को बड़े देशों जैसी सुविधाएं दिलाने का प्रयास। तो उत्तराखंड में कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के 80% तक दी जा सकती है सब्सिडी। लाडी का शव देख भभक पड़े पिता। रेलिंग से टकराई बाइक चालक की मौत हो गई। तो बाजपुर से खबर रही है, प्रेम विवाह से नाराज 2 परिवार भिड़े, कई घायल हो गए। तो काशीपुर